महोदय। ओम। वैशेषिक दर्शन के 7वें अध्याय के प्रथम आहनिक के 16 सूत्रों तक हम पढ़ चुके हैं। इससे पूर्व में कोई भी प्रश्न यदि हमारा है तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। जी बहन रिया जी। जी ओम नमस्ते गुरुजी। गुरुजी मेरी शंका छठे अध्याय के द्वितीय आहनिक, इसमें जो सूत्र तीसरा है गुरुजी, तीसरा चौथा साथ में ही है, उसमें है हाँ जी। गुरुजी, उसमें जो नीचे से तीसरी पंक्ति है ना, अंतिम से तीसरी पंक्ति, जिसमें कह रहे हैं भ्रमो ज्ञानम इत्यादि, भावना दोषः अश्रद्धा नास्तिक्यम भ्रमो ज्ञानम, उसी बात को अगली पंक्ति में कह दे रहे हैं अदोषः श्रद्धा आस्तिकता अध्यय वसायु। गुरुजी ये अध्यय वसायु का अर्थ नहीं समझ में आ रहा गुरुजी। अध्यय वसायु ज्ञानम, अध्यवसायः ये ठीक ठीक निश्चय जो होता है जी गुरुजी। उससे कहा जा रहा है अध्यवसाय। तो भ्रम का अब उल्टा समझे गुरुजी, हाँ भ्रम ज्ञान का। जी, भावना दोष जो है वो अश्रद्धा है, जी नास्तिकता है, भ्रम है, अज्ञान है। जी ठीक है, गुरुजी। इसको उपधा कहा। हम्म। और अर्थात अंतःकरणस्य उपरि धानम आवरणम, मतलब यह अंतःकरण को ढकने वाले बाधक हैं, इनको उपधा कहा है। ठीक है, क्या क्या है? अश्रद्धा, नास्तिकता, भ्रम और अज्ञान, 4 चीजें। जी अब गुरुजी। दोषः, जो दोष नहीं है वो कौन से हैं? भावना के जो दोष नहीं है वो है श्रद्धा, दूसरा आस्तिकता, तीसरा अध्यवसाय और चौथा ज्ञान। ठीक है, जी वही जी भ्रम का ही उल्टा समझ लो। बिल्कुल, जी भ्रम में जो होता है वह ज्ञान दो विषयों में जो है वो बट जाता है, वो ठीक निश्चय नहीं हो पाता कि क्या सही है। तो अध्यवसाय जो है वो ठीक ठीक निश्चय होना है। ठीक है जी। जी गुरुजी, स्पष्ट है बात, धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी अगले सूत्र में ही जो दो बातें कह रहे हैं दूसरी पंक्ति में, प्रोक्षितम संस्कृतेन यज्ञेन जलेन। तो प्रोक्षितम तो जैसे शुद्ध जल को कह रहे हैं, और यज्ञीय जल को गुरुजी ऐसा कह सकते हैं जो हम यज्ञ में जो हम उसके जो राख इत्यादि बचते हैं उसको पानी में डाल करके उसका उपयोग करना नहीं भोजन नहीं, में। वैसा नहीं, वैसा नहीं है। यहाँ यज्ञीय, यज्ञीय जलेन, यज्ञेन जलेन मतलब जो है जो यज्ञ आदि में उपयोग करने योग्य जो बहुत शुद्ध जल है उसकी, उत्तम जल की बात कर रहे हैं। जी गुरुजी। जी गुरुजी, जो हम उपयोग करते हैं वैसे ही प्यूरिफायर वगैरह। जी जी जी, जो उत्तम जल है पीने योग्य इत्यादि, जी गुरुजी। जो साफ जल है बिल्कुल, जी गुरुजी। उसकी बात कर रहे हैं। जी, फिर प्रोक्षिता फिर किसे कहेंगे तो? देखिए, दो बार कहा है ना, जी प्रोक्षितम और अभिउक्षितम, अभ्युक्षितम, जी। प्रउक्षितम और अभिउक्षितम, हम्म। है ना। दो जी प्रकार से कहा है, तो 2 बार सफाई करनी है, ये समझना है हमें। एक जी बार में सफाई की, ठीक, उसके जी बाद में
दूसरी बार फिर उसको साफ करना है। उसके कितने अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। किसी के पास जल नहीं भी होगा, राजस्थान में पानी नहीं होता तो रेत होती है, उसी से साफ करते हैं। तो एक बार रेत से साफ करेंगे बढ़िया से, 2 बार साफ करेंगे, फिर कपड़े से पोंछ लेंगे, हो गया साफ बढ़िया। जी गुरुजी। ऐसी राख से भी होता है। राख भी शुद्ध होती है क्योंकि अग्नि के संपर्क से वो शुद्ध हो जाती है बिल्कुल, जलकर, है ना। तो जी राख से भी शुद्ध किया जाता है। एक बार किया, 2 बार किया, फिर कपड़े से पोंछ दिया, हो गया शुद्ध। जल नहीं है, जल के अभाव में सामान्य रूप से यहाँ पर प्रोक्षितम अभ्युक्षितम जल के प्रयोग से ही है होगा। जी क्योंकि जैसे हम देखें, महर्षि व्यास जी ने योग दर्शन के भाष्य में जो वो लिखा है ना, मृत जलादि जनितम, शौच के लिए कहा है। बाह्य बाह्य शौच कैसी है, मृत मिट्टी और जल आदि के द्वारा, आदि भी लगा दिया। जी तो जो चीज जहां उपलब्ध है उससे साफ किया जाएगा। क्षमा कर। जी, ठीक है। जी जी गुरुजी, स्पष्ट की बात। धन्यवाद गुरुजी। एक और शंका है गुरुजी, 8वें सूत्र में यहाँ पर जो कह रहे हैं कि दूसरी और तीसरी पंक्ति में न विद्यते अभ्युदय, फिर कह रहे हैं अभिमुखी भूतो भावी खलुदय उत्कर्षः। तो गुरुजी यहाँ पर अभ्युदय और उत्कर्ष इसको अलग अलग कैसे समझना है, ये नहीं स्पष्ट नहीं, हो रहा। अलग अलग नहीं है, उसी को खोला है। अभ्युदय को ही दूसरे शब्दों में अभिव्यक्त किया है। अभिमुखी भूतः भावी खलु उदय उत्कर्ष। उदय अर्थात उसी को उत्कर्ष का। जी गुरुजी। अभी उदय है ना, जी तो अभी से खोला अभिमुखी भूतः भावी, और उदय उसको खोला उदय अर्थात उत्कर्ष। अच्छा, जी तो अभ्युदय इसी शब्द को, ये शैली है इनकी, स्वामी ब्रह्म मुनि जी की। इस तरह से वो शब्दों को खोलते हैं, उसको उसका अभिप्राय अधिक शब्दों में जी बताते हैं। जी गुरुजी। ठीक हो गया। जी गुरुजी, स्पष्ट हो गई बात जी। धन्यवाद गुरुजी, शेष स्पष्ट है। जी, और कोई भाई बहन? देखिए, जब कोई स्वाध्याय करते हैं, जैसे आगम काल स्वाध्याय काल, तो आगम काल के बाद में स्वाध्याय काल भी आवश्यक होता है ना। तो बहन रिया जी जो है वो आगम काल भी करते हैं, स्वाध्याय काल भी करते हैं, इसलिए वो प्रश्न भी पूछती हैं। तो बाकी सबको भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ठीक है, बस इतना ही। महोदय, जी बोले। महोदय, महोदय, ये महोदया की ग्राह्य शक्ति बहुत अच्छी है। हम लोग तो, आप जो संस्कृत में पढ़ाते हैं, वो जो उसकी विच्छेद करके जो बोलते हैं, हम तो वही अध्ययन कर लेते हैं, हमारे लिए वही पर्याप्त होता है। जी जी, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अनेक बार पढ़ें, समझने का प्रयास करें, और आचार्य जी, एक बात फिर मैं भी भी। पूछना चाह रही थी। जी बोले। इसी में 8वें सूक्त में इन्होंने जो तीसरी लाइन है ना, हिंदी में, क्योंकि मैं हिंदी में ही पढ़ पाती हूँ, क्योंकि वह नियम का पालन नहीं कर रहा है किंतु यम का पालन कर रहा है, फिर उसे अभ्युदय पूर्ण होता है, उसका भोजन ले लेना चाहिए। मतलब ये थोड़ी सी मुझे क्लियर नहीं हुई बात। ये जी छठे अध्याय के दूसरे पाद का 8वां सूत्र हाँ देख जी, रहे हाँ हैं जी, आप? हाँ, छठे अध्याय। हाँ जी, छठे अध्याय का दूसरा जो वो है, उसमें 8वां सूक्त है। अभी आप सूत्र, 7वें जी सूक्त जी के, हाँ, 8वां। जी जी जी, ठीक है। इसमें
मैं देख लेता हूँ जी हिंदी भाग भी एक बार, आपने जब कहा है तो। ये तीसरी लाइन में है ना, क्योंकि वह नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो यम ठीक है का जी, देखता हूँ। पालन करना है। हाँ जी, तो ठीक है। इसमें जो सूत्र में कहा है नियमाभावात् विद्यते वा अर्थांतरत्वात् यमस्य, 8वां सूत्र है ये, है ना जी। तो 8वें सूत्र में नियमाभावात् कहा है ना, नियम का अभाव होने से, नियम का पालन नहीं कर पा रहा व्यक्ति। मान लीजिए कोई नियम, नियम में क्या क्या है, जैसे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। तो 5 नियम में से कोई नियम मान लीजिए किसी कारण से कोई बाधा है जिसके कारण से वो पालन नहीं कर पा रहा हम्म, है, लेकिन यमों का पालन वो पूरे कर रहा है। मन से, श्रद्धा से करता है ना। हम्म, तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है तो मतलब उसका भोजन कि ले सकते हैं। हाँ जी, ठीक ठीक बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। तो उसमें जो है भाव दोष नहीं आएगा, ठीक है जी। ठीक है जी, मुख्य जो धन्यवाद। है वो यम का पालन है। अच्छा, मुख्य नियम का यम। पालन, हाँ, नियम का पालन हो जाए तो बहुत ही अच्छा, नहीं भी हो पा रहा है तो यम का पालन हो रहा है तो सबसे प्रधान वही है, वही, ठीक है जी। ठीक ठीक है जी। तो धन्यवाद, आप से मैंने कहा और आपने पूछा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बाकी भाई बहन भी और स्वाध्याय करें, और आप भी शंका रख सकते हैं। स्वाध्याय करना बहुत आवश्यक है। स्वाध्याय करने से ही जो आगे सफलता होगी, और तभी हम प्रवचन काल में जा पाएंगे या निधिध्यासन कर पाएंगे और साक्षात्कार कर पाएंगे, व्यवहार में ला पाएंगे। तो ठीक है, हम आते हैं आगे 7वां अध्याय, प्रथम आहनिक, सूत्र 17। तो इसके जो भूमिका है उसको हमने पढ़ा ही था कि दीर्घत्व ह्रस्वत्वयोरपि महत्वाणुभ्याम परिकर्म सादृश्यम अतिदिशति। अर्थात जो लंबापन और छोटापन है उसमें, उसके विषय में कह रहे हैं, उनमें दोनों में भी महत्व और अणुत्व, इन दोनों से ही, इन दोनों के द्वारा ही जो प्रक्रिया की समानता है उसको अतिदेश कर रहे हैं आचार्य कणाद जी, उसी को दिखा रहे हैं। तो 17वां सूत्र है एतेन दीर्घत्व ह्रस्वत्वे व्याख्याते। जैसे परिमाण विषय में अणुत्व और महत्व की बात की गई और उसको समझाया गया, वैसे ही जो दीर्घत्व और ह्रस्वत्व है उसको भी व्याख्यान कर दिया गया, उसी के समान समझ लेना चाहिए। तो इसके भाष्य को देखते हैं। एतेन महत्वाणुत्वयोर लक्षणादि परिकर्मणा, एतेन को खोल रहे हैं, महत्व अणुत्वयोः लक्षण आदि परिकर्मणा। अर्थात जो महत्व और अणुत्व, इन दोनों के लक्षण आदि का की जो प्रक्रिया दिखाई गई, पीछे अभी पढ़ के आ रहे हैं। तो दीर्घत्व ह्रस्वत्वे, इसको खोलते हैं, ये सूत्र के पद है, उसको खोलते हैं। यथा संख्यम दीर्घत्व ह्रस्वत्वे व्याख्याते
तो खोल रहे हैं व्याख्याते वेदितव्य। तो कह रहे हैं कि भी जैसे अणुत्व और महत्व और मतलब महत्व और अणुत्व ऐसा ले लें, क्योंकि क्रम वो है ना, इसलिए। तो महत्व और अणुत्व इन दोनों में जो लक्षण आदि प्रक्रिया समझाई गई है उसी के समान यथा संख्य करके, अर्थात पहले को पहला दूसरे को दूसरे के समान व्याख्यान कर दिया गया, समझ लेना चाहिए। मतलब महत्व के समान दीर्घत्व का लक्षण इत्यादि प्रक्रिया और अणुत्व के समान ह्रस्वत्व की जो लक्षण आदि प्रक्रिया है वो व्याख्यान कर दी गई, समझ लेनी चाहिए। ऐसा यहाँ पर भाष्य में सूत्र के शब्द पदों को खोलकर बताया स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने। अब कहते हैं महत्वाणुत्वयोर विषये यत् किंचिदुक्तम। महत्व और अणुत्व इन दोनों के विषय में जो कुछ भी कहा गया है, लक्षणादिकम, जो भी लक्षण आदि बताए गए हैं अभी पीछे, तत्सर्वं दीर्घत्व ह्रस्वत्वयोरपि तथैव विज्ञेयम्। वो सभी लक्षण दीर्घत्व और ह्रस्वत्व दोनों के भी वैसे के वैसे ही जान लेने चाहिए। तदत्र परिगण्यते, वहां परिगणन किया जाता है कारण बहुत्वाद दीर्घत्वम, कारण बहुत्वाद कारण अबहुत्वाद ह्रस्वत्वम। तो वहां पर ऐसा परिगणन किया गया है कि कारण बहुत अधिक होने से महत्व होता है, मतलब बड़ापन होता है, उसी को यहाँ पर लगा दिया दीर्घत्व, कि भाई लंबी कोई चीज होगी इसका मतलब वहां पर कारण बहुत अधिक है। और कारण अबहुत्वाद, कारण बहुत कम है, जहां पर बहुत नहीं है वहां पर क्या होगा, ह्रस्वत्व होगा, छोटी होगी वस्तु। आगे कहते हैं उत्कर्षापेक्षम दीर्घत्वम अपकर्षापेक्षम ह्रस्वत्वम। उत्कर्ष की अपेक्षा से दीर्घत्व और अपकर्ष की अपेक्षा से ह्रस्वत्व होता है। उत्कर्ष यानी के बड़े, बड़ेपन की अपेक्षा से, लंबेपन की अपेक्षा से, है ना, ये दीर्घत्व। और अपकर्ष अर्थात छोटेपन की अपेक्षा से ह्रस्वत्व होता है। दीर्घत्वम न दीर्घत्ववत, जो दीर्घपन है उसमें दीर्घपन नहीं रहता। ह्रस्वत्वम न ह्रस्वत्ववत, ऐसे ही जो ह्रस्वपन है वह ह्रस्व वाला नहीं है, ह्रस्वपन वाला नहीं है। मतलब अभिप्राय वही हुआ कि जैसे गुण में गुण नहीं होता, गुण द्रव्य के आश्रित होता है, ऐसे ही यहाँ पर भी इसको समझना चाहिए। आगे देखें, इदं खलु महत्वाणुत्वाभ्याम सादृश्यम दीर्घत्व ह्रस्वत्व योरेतदर्थम उक्तम। तो यह निश्चय से महत्व और अणुत्व से जो समानता है वह दीर्घत्व और ह्रस्वत्व की इस कारण से कही गई है, यतो ही क्योंकि यत्र महत्वम तत्र दीर्घत्वम, जहां बड़ापन होगा वहां पर दीर्घत्व भी होगा, लंबापन भी होगा। और यत्र अणुत्वम तत्र ह्रस्वत्वम, जहां पर
अणुत्व होगा वहां पर छोटापन भी होगा। फिर कहते कथम पुनः कारणाभेदे कार्य भेद। तो कहते हैं कारण का अभेद होने पर कार्य में अभेद कैसे हो गया। मतलब इसका अभिप्राय प्रश्न करने का ये है, जो महत्व है उसका कारण क्या है कि उसमें अधिक कारण लगे हुए हैं, इसलिए महत्व हो रहा है। और दीर्घत्व में भी ऐसे ही है। तो दीर्घत्व है केवल लंबापन है। तो कारण अभेद, अभेद होने पर भाई कारण तो समान ही है दोनों जगह, दोनों ही जगह जो कारण की का बहुत्व हो रहा है, तो फिर कार्य में भेद कैसे हो गया। एक लंबा हो गया, एक में गोलाकार में बड़ा हो गया, ऐसा कैसे हो गया। तो कहते हैं यतो ही गुरुत्वम प्रस्तारम वापेक्ष्य महत्वानुत्वयोर व्यवहारो लंबत्वम अपेक्ष्य दीर्घत्व ह्रस्वत्वयोर व्यवहारो अस्ति इति भेदः। क्योंकि गुरुत्व भार, प्रस्तारम फैलाव, व अपेक्षा, इनकी अपेक्षा रखता हुआ महत्व अणुत्वयो व्यवहार, महत्व और अणुत्व का व्यवहार होता है। अर्थात भारीपन, हल्केपन और फैलाव, इसकी अपेक्षा से महत्व और अणुत्व का व्यवहार होता है। और लंबत्वम, लंबाई की अपेक्षा से दीर्घत्व और ह्रस्वत्व योर व्यवहार, लंबाई की अपेक्षा से दीर्घत्व और ह्रस्वत्व का व्यवहार है इति भेद। यह भेद है दोनों में। मतलब कारण बहुत तो दोनों जगह है, लेकिन कारणों की व्यवस्था कहीं पर फैलाव में अधिक हो गई, कहीं पर लंबाई में उनकी व्यवस्था हो गई। इस कारण से वहां पर दीर्घत्व कहा जा रहा है, वहां पर महत्व कहा जा रहा है। ये समझाया स्वामी जी ने। आगे कहते हैं व्यवह्रियते च समेषु महत्सु दीर्घोयम तथा समेषु दीर्घेषु महानयमिति। और ऐसा व्यवहार भी किया जाता है, जो बड़ी वस्तुएं हैं उनमें कि यह लंबा है, दीर्घ है, ऐसा प्रयोग भी आता है। तथा समेषु दीर्घेषु महानयमिति, और जो लंबी वस्तुएं हैं उनमें भी कहा जाता है कि बहुत बड़ी है, महान है। तो ऐसा सामान्य रूप से व्यवहार लोक में देखा जाता है, केवल उसको बता रहे हैं, तो इस सैद्धांतिक दृष्टि से नहीं बता रहे हैं ये वाक्य। तो स्वामी जी ने तो हमें कटवा दिया था, इसलिए ताकि हम अगर उसको ठीक समझ सकते हैं तो समझते रख भी सकते हैं, नहीं तो काट दें तो ज्यादा अच्छा है एक पंक्ति की। फिर आगे तत्र चतुषु परिमाणेषु खल्वणुत्व महत्वयोः परिमाणयोः प्राधान्यमिति ज्ञापयति हि आचार्यस्य सूत्र शैली। तो तत्र चतुषु परिमाणेषु, तो इस विषय में 4 प्रकार के आकारों में, परिमाण में, खलु अणुत्व महत्वयोः, जो अणुत्व और महत्व है इन दोनों परिमाणों, परिमाणों का प्राधान्यम, इनकी प्रधानता है। इति ज्ञापयति, ऐसा बताते हैं ही आचार्य से सूत्र शैली, आचार्य की जो सूत्र शैली है वो इस बात को बता रही है, क्योंकि उन्होंने अणुत्व और महत्व को पूरा अच्छे से बताया और फिर दीर्घत्व और ह्रस्वत्व को जो है उसके समान समझ लो, ऐसा बता दिया।
तो जो जिसके बारे में खोल के बहुत अच्छे से समझाया वो मुख्य है, ऐसा स्वामी ब्रह्ममुनि जी कह रहे हैं। ये कहना कोई इतना अधिक आवश्यक नहीं है। सूत्र के जो सूत्र का अर्थ है उसमें तो ये अपनी ओर से स्वामी जी ने बात जोड़ी है, कोई विशेष बात नहीं है ये कि ये हणुत्व महत्व ही ज्यादा उपयोगी है, दीर्घत्व ह्रस्वत्व नहीं है या कम है, तो ये तुलना इतनी ज्यादा प्रासंगिक नहीं लगती है। चलिए तो आगे देखते हैं। 18वां और 19वां सूत्र है। ओम मैं जुड़ा हुआ हूं। जी गुरुजी। ठीक है, जी जी। तो देखिए अब 18वां 19वां सूत्र एक साथ लिया गया है, उसकी भूमिका देखते हैं। किम तत्परिमाणम नित्यमथा नित्यमित्यत्र उच्यते। किम तत्परिमाणम नित्यम अथ अनित्यम इति अत्र उच्यते। वह परिमाण नित्य है या अनित्य है, इसको यहां पर बता रहे हैं दो सूत्रों के द्वारा। अनित्य अनित्यम, नित्ये नित्यम। अनयोः सूत्रयोः एक वाक्यता अस्ति, इन दोनों सूत्रों में एक वाक्यता है। तो परिमाण के विषय में बता रहे हैं कि भाई अनित्य जो वस्तुएं हैं उनमें परिमाण भी अनित्य ही होगा, और जो नित्य वस्तुएं हैं उनमें परिमाण भी नित्य होगा। आगे देखते हैं सूत्र का भाष्य। अनित्य अनित्यम नित्य नित्यम, इसको खोलते हैं। एतद् यत् परिमाणम उक्तम तदनित्यम च नित्यं च भवति। वह जो यह परिमाण कहा गया वह नित्य और अनित्य होता है, अर्थात जिस द्रव्य का आश्रित होता है वो द्रव्य अनित्य, तो ये भी अनित्य है। और जो द्रव्य का आश्रित होता है परिमाण गुण, वो नित्य है, तो वो ये भी नित्य है, ये कहना चाहते हैं। अनित्यम खलु अनित्य द्रव्ये। अनित्य परिमाण जो है वह अनित्य द्रव्य में वर्तमान होता है। तस्यापि अनित्य द्रव्यस्य नाशात् तदपि नश्यति। तो उस अनित्य द्रव्य के नष्ट हो जाने से उसका परिमाण जो गुण है वो भी नष्ट हो जाता है। तस्य यावदाश्रय द्रव्य भावित्वात् आश्रय नाशात्। तो उस परिमाण के जब तक द्रव्य की सत्ता है उसके आश्रय से वह परिमाण, तब तक उसकी भी सत्ता परिमाण की रहती है, गुण की। और तद आश्रय नाशात, और अगर आश्रय का नाश हो जाए द्रव्य का तो फिर उसका परिमाण भी नष्ट हो जाएगा। कहते हैं अथ नित्यम परिमाणम नित्य द्रव्ये वर्तते। और जो नित्य परिमाण है वह नित्य द्रव्य में होता है। तदाश्रय द्रव्यस्य नित्यत्वात्, उसका आश्रय द्रव्य जो है उसके नित्य होने से। तस्य यावद आश्रय द्रव्य भावित्वात्, उसके जब तक आश्रय द्रव्य के की सत्ता रहने से, मतलब वो हमेशा सत्ता रहेगी तो हमेशा परिमाण भी रहेगा, ये अभिप्राय। फिर आगे 20वें सूत्र की भूमिका हम देखते हैं। नित्यम परिमाणम नित्यम द्रव्यम किम इति आकांक्षायाम उच्यते। जो नित्य परिमाण है वो नित्य द्रव्य में है, तो वो क्या है,
कौन सा ऐसा द्रव्य है जो नित्य है और उसका परिमाण भी नित्य है। तो इति आकांक्षाएं उच्यते, ऐसा बताने की इच्छा से अगला सूत्र बनाया महर्षि कणाद जी ने। सूत्र है नित्यम परिमंडलम। सूत्र संख्या ये 20 है। इसका अभिप्राय हुआ अणु और महत जितने भी परिमाण नित्य हैं, उनके जो द्रव्य हैं अणु और महत वे भी नित्य हैं। तो जो नित्य द्रव्य बताए गए हैं जैसे परमाणु इत्यादि, तो उनका जो वैसे तो वो दृश्य है नहीं, लेकिन फिर भी दृश्य हो अदृश्य हो आकार तो होगा। तो वो आकार कैसा है? गोल है। तो यहां पर भाष्य देखते हैं, परिमंडलम नित्यम। इसको खोलते हैं। परितः सर्वतो मंडलम गोलम गोलाकारम निःशेष गोलाकारम परिमाणम द्रव्यम च यदणु महत तन्नित्यम परिमाणम द्रव्यम च। तो कहते हैं कि सब ओर से, परितः सब ओर से, सर्वतः मंडलम ओर से मंडलाकार गोल, उसी को खोलते हैं गोलम गोल, और स्पष्ट करते हैं गोलाकारम गोल आकार, उसको और स्पष्ट कर रहे हैं निशेष गोलाकारम, मतलब गोलाई जिसमें कहीं बची ही नहीं है। मतलब ऐसा कहेंगे कि गोलाई से जो पदार्थ बचा ही नहीं है, सब जगह गोल है वो। ऐसा परिमाणम द्रव्यम, ऐसे परिमाण वाला जो द्रव्य है। च यद अणु महत, और जो चाहे अणु है चाहे महत है, तद नित्यम परिमाणम द्रव्यम च, वह जो ऐसा है सब तरफ से, हर कोई स्थान ऐसा ना हो जो नहीं है, जो गोल नहीं है उसमें। ऐसा जो है वह चाहे अणु हो चाहे महत हो, वह नित्य है, उसका परिमाण भी नित्य है और वो द्रव्य भी नित्य है। परिमाण तो गुण है और वो गुण किसी द्रव्य पे आश्रित है, तो वो द्रव्य भी नित्य है। फिर आगे कहते हैं परिमंडल शब्देन सर्वतो गोलाकारम परिमाणम द्रव्यम च उभयम लक्ष्यते। परिमंडल शब्द से सब ओर से जो गोलाकार है, ऐसा परिमाण द्रव्य ऐसा परिमाण द्रव्यम च, और द्रव्य, भाई द्रव्य में ही परिमाण रहेगा, परिमाण है लेकिन गुण, इसलिए उसको अलग शब्द में कहा गया है। तो परिमंडल शब्द है ना सर्वतो गोलाकारम, परिमंडल शब्द से सभी ओर से जो गोल आकार वाला है, ऐसा परिमाण द्रव्यम च, और उस परिमाण का द्रव्य, उभयम लक्ष्यते, परिमाण जो गुण है और वो जो परिमाण गुण जिस द्रव्य में रह रहा है, वह द्रव्य, दोनों को लक्षित किया जा रहा, दोनों को कहने का प्रयास किया जा रहा। तेन तेनाणु महदिति प्रधानम परिमाणद्वयमेव गृह्यते न दीर्घ ह्रस्वे। इससे अणु महद इति प्रधानम परिमाणद्वयम,
एव गृह्यते। इस कारण से अणु और महत यह मुख्य प्रधान मुख्य परिमाण स्वयं अर्थात दो परिमाण मुख्य दो ही परिमाण जो है गृह्यते वो लिए जाते हैं, न दीर्घ ह्रस्व स्वयं लिए जाते हैं। तो जो अणु और महत ये दोनों ही आकार परिमंडल होंगे, फैलाव इनका मंडलाकार होगा, लेकिन दीर्घ और ह्रस्व में मंडलाकार आकार नहीं है, वहां लंबाई में है। इसलिए प्रधान रूप से जो आकार की बात आ रही है उसमें परिमाण जो है वो अणु और दीर्घ नहीं, अणु और महत ये ही माने विशेष माने जाएंगे, ऐसा स्वामी ब्रह्ममुनि जी कह रहे हैं। फिर कहते हैं दीर्घ ह्रस्व परिमाणे निमित्त कारिते द्रव्यांतरवर्तिनी भवतः। दीर्घ और ह्रस्व जो परिमाण है लंबाई में, ये निमित्त कारिते किसी निमित्त से बनाए गए हैं, अर्थात उनको लंबा बनाया गया है विशेष व्यवस्था करके। क्योंकि वो द्रव्य में अंतर्वर्ती जो व्यवस्था है उससे वो होते हैं दीर्घ और ह्रस्व। द्रव्य के अंदर की जो कारणों की व्यवस्था वो इस प्रकार से कर दी जाती है कि वो लंबा दिखता है, तो इसीलिए वो ह्रस्व और दीर्घ जो है वो स्वाभाविक नहीं है। ठीक है, ये मतलब हुआ। फिर कहते हैं द्रव्य पीडनम ही तयोर निमित्तम, द्रव्य को पीट कर लंबा कर दिया जाता है, ये उसी का निमित्त है। परंतु परिमंडलम परितः सर्वतः स्वतंत्रम अप्रतिबद्धम प्रतिहतम अप्रतिहतम सर्वतो गोलाकारम तो पीडनम अंतरेण नैसर्गिकम एव भवति। तो कहते हैं लेकिन जो परिमंडल आकार है परितः सब ओर से, सर्वतः वही अर्थ है, स्वतंत्रम सब ओर से स्वतंत्र, अप्रतिबद्धम किसी दबाव, कोई दबाव नहीं है, अप्रतिहतम किसी ने चोट नहीं पहुंचाई है, तब वह सर्वतो गोलाकारम, जब वो ऐसा होता है तो वो पूरी सब ओर से गोलाकार होता है। ऐसा तो पीडनम अंतरेण, उसको पीटने के बिना ही वो ऐसा नैसर्गिक एवं स्वभाव से ही वैसा होता है भवती। तच्च द्रव्यम खलु परमाणुराकाशश्च, और वह जो द्रव्य है वो परमाणु और आकाश है। औनित्यो वो दोनों नित्य हैं, तयोश्च अणु महत इति परिमाणम नित्यम, तो उन दोनों में जो अणु परमाणु में जो अणु परिमाण है और आकाश में जो महत परिमाण है वो कैसा है, नित्यम, वो नित्य है। तथैव सम्यक उक्तम चंद्रकांत भाष्य, चंद्रकांत भाष्य का एक उदाहरण दे दिया कि भाई उन्होंने भी ठीक कहा है। क्या? तच्च एतत् परिमंडलम अणु महच्च यथा विषयम वेदितव्यम, वह यह गोलाकार परिमंडल अणु महच्च यथा विषयम वेदितव्यम, अणु और महत जैसे जैसा जिसका विषय है उसके विषय में समझना चाहिए। मतलब वो जो गोल है वो कैसे है, अणु और महत है,
ऐसा चंद्रकांत भाष्य में भी कहा है। फिर आगे कहते हैं अणुत्वे परमाणु निरतिशय गोलो, गोलाकारो वा। अणुत्व में जो परमाणु है वो निरतिशय गोलो, गोलाकार हो, पूरी तरह से निरतिशय मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, इतना गोल होता है। वह महत्व च आकाशो, और महत्व में अगर देखा जाए तो आकाश निरतिशय गोलो गोलाकार हुआ, वो भी पूरी तरह से गोल और गोलाकार है। परमाणु केवलम अणुत्वम आकाशे केवलम महत्वम नित्यमेव। परमाणु में और परमाणु में केवल अणुत्वम, केवल अणुत्व, आकाशे केवलम महत्वम, और आकाश में केवल महत्व। यहीं पर केवल अणुत्व और महत्व, इन दोनों चीजों में क्या है, वो नित्य ही है, नित्य है, हमेशा रहता है। फिर आगे कहते हैं शंकर मिश्रण सूत्रम न सम्यक व्याख्यातम। तो शंकर मिश्र जी ने ये सूत्र ठीक से व्याख्यान नहीं किया है, और यहाँ प्रशंसा की चंद्रकांत भाष्य की स्वामी जी ने। हमारी कक्षा अधिक समय हो गया, तो चलिए अभी विराम करते हैं, यहीं तक रखते हैं इसको। एक बार ओम का उच्चारण करें। सर्वेभ्यो सभी को सादर नमस्ते। सादर गुरु सादर